हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो घर पे रहें, सेफ रहें और अगर बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। घर पर भी अपने हाथों को अच्छे तरीके से साबुन पानी से धोते रहें और स्टेरिलाइज करते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का वीडियो है हमारा टूल लिस्ट नंबर 49 टू 56। आज इसमें हम लोग सक्शन अपरेटस, सिरिंज डिस्ट्रॉयर, स्टेरिलाइजर और निडल बर्नर इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे और समझेंगे कि ये क्या क्या होती हैं और ये कैसे कैसे काम करती है। तो बात करते हैं सबसे पहले सक्शन अपरेटस की। सक्शन अपरेटस ये एक मशीन है जिसके माध्यम से हम लिक्विड को शक कर सकते हैं। अब वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, वो पेशेंट की वोमिटिंग भी हो सकती है, वो पेशेंट का बह रहा ब्लड भी हो सकता है, वो पेशेंट के पेट से निकले हुआ पॉइजन भी हो सकता है। तो काफ़ी चीज़ हो सकती हैं। पेशेंट को अगर वोमिटिंग हो रही है तो उसको शक किया जा सकता है इस मशीन के माध्यम से। पेशेंट का ऑपरेशन के टाइम पे जब ब्लड बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, अगर मे बी ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगे तो उसका ब्लड का शक ये ब्लड को शक करने के लिए भी इसी मशीन का प्रयोग किया जाता है। और जब पेशेंट कोई पॉइजनस चीज़ पी लेता है या खा लेता है तो भी हम इसी मशीन के माध्यम से उसके स्टमक से उस पॉइजन को निकालने का काम करते हैं। उसके मुंह के माध्यम से एक नली अंदर जाती है जिसको हम लोग सक्शन ट्यूब कहते हैं और उस सक्शन ट्यूब के माध्यम से हम पेशेंट के स्टमक से सारी गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं और उसके पॉइजन की जो मात्रा है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये मशीन भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है और बहुत मायने रखती है हॉस्पिटल के लिए। इमरजेंसी में तो इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता है भी। चलिए अगला नंबर देखते हैं सिरिंज डिस्ट्रॉयर का। ये जो सिरिंज डिस्ट्रॉयर है यह सिरिंज के नीडल को बर्न करने के लिए, अभी आगे आपको बर्नर भी पता चलेगा, बर्न करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज़ की जाती है। इसका मेन रीज़न है कि HIV एड्स नामक घातक बीमारी जो है वह ज़्यादा ना फैले, इसलिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन में जो सिरिंज होती है उसको कट कर दिया जाता है, उसके आगे का जो नॉब होती है उसको कट कर दिया जाता है जिससे कि उसमें कोई भी नीडल फिट नहीं हो पाएगी और दोबारा दोबारा जो सिरिंज है वो यूज़ नहीं हो पाएगी। इस कारण से जो ये सिरिंज डिस्ट्रॉयर है ये भी बहुत यूज़फुल है हॉस्पिटल्स के लिए, वार्ड्स के लिए, इमरजेंसी में हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है और ये भी बहुत यूज़फुल है क्योंकि प्राय ये देखा गया है कि किया जा भी रहा है, इसलिए इस मशीन के माध्यम से उसके नॉब को कट करके हम उसको सिंगल यूज़ में परिवर्तित कर देते हैं और उसका सिंगल ही यूज़ किया जाता है। अगला नंबर है सिरिंज स्टेरिलाइजर का। सिरिंज स्टेरिलाइजर अब आज के समय में तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, आपको किसी भी हॉस्पिटल में देखने को शायद ही मिल जाए, बट पहले के समय में सिरिंज स्टेरिलाइजर का बहुत प्रयोग किया जाता था। इसमें खौलते हुए पानी में जिस तरीके से हमारा हीटर होता है उसी तरीके से ये भी होता है, इसके नीचे भी रॉड लगी हुई होती है और वो पानी को खौलाती है और खौलते हुए पानी में हम शीशे की, कांच की जो सिरिंजेस होती थी उसको डालकर इसको स्टेरिलाइज करते थे। और उस समय निडल भी स्टील की आया करती थी, जैसा कि आपको सामने फिगर में दिख ही रहा होगा। निडल भी स्टील की आया करती थी, तो उसको भी हम स्टेरिलाइज कर लिया करते थे। बट आज के समय में आप जानते ही हैं निडल भी प्लास्टिक और स्टील की आती हैं, प्लस जो आपकी सिरिंजेस हैं वो भी 99.9% प्लास्टिक की ही आती हैं, जिसको स्टेरिलाइज करना नामुमकिन है। इसलिए इसको वन यूज़ के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सिरिंजेस को वन यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उस पर साफ साफ लिखा भी होता है रैपर पे कि आप इसको एक ही बार यूज़ करें, दोबारा यूज़ ना करें, इससे बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए और जो पहले सिरिंज स्टेरिलाइजर था, इसमें पानी खौलता रहता था और इसमें हम सिरिंजेस को डाल दिया करते थे और कम से कम आधे से 1 घंटे के बाद इसको निकाल कर दोबारा फिर से यूज़ कर लेते थे। बट ये जो प्रक्रिया है ये बहुत लेंदी होने के कारण इसको बाद में बंद करके सिरिंजेस का प्रयोग किया जाने लगा, प्लास्टिक वाले सिरिंजेस का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कि बहुत आसानी हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं निडल बर्नर। निडल बर्नर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि निडल बर्नर भी
निडल डिस्ट्रॉयर के ही उस मशीन में फिट होता है। इसमें हमारी जो निडल होती है जो कि स्टील की होती है, ये पूरी तरीके से बर्न हो जाती है, मतलब कि जल जाती है, और जलने के बाद ये एक ही बार यूज़ की जाती है, दोबारा यूज़ में नहीं आ सकती। बहुत सारी बीमारियों से इससे बचाव होता है और पेशेंट भी इन्फेक्टेड होने से बच जाते हैं। जैसे कि हमारा जो निडल होती है वो हमारे शरीर मांसपेशियों के शरीर के मांसपेशियों के अंदर जाती है, और हो सकता है अगर कोई निडल किसी पेशेंट पे यूज़ की गई हो और दोबारा वही निडल किसी दूसरे पेशेंट पे यूज़ कर ली जाए, तो इससे बीमारियां फैलेंगी ही, जैसे कि HIV, एड्स, चिकन पॉक्स, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ब्लड से रिलेटेड रखती हैं, वो फैलती हैं। इसलिए निडल बर्नर भी बहुत यूज़फुल है और इसका प्राय यूज़ हॉस्पिटल्स में किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। थैंक यू।